मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कर कौन रहा है। मैं यानी द कार क्वीन। कार क्वीन के टैप का वार, कार्स मचाए हाहाकार। Hello friends, meet my new son, M. Unnikrishnan. अरे वाह टेम्पो अन्ना, आपकी ये कार तो बहुत ही अमेजिंग है। राइट किको, इस कार को हम एक वर्ड में कह सकते हैं, फैंटास्टिक। फैंटास्टिक से भी ज्यादा फैंटास्टिक, वेरी वेरी फैंटास्टिक। इसी बात पे कुछ चोको स्टिक्स खा लेता हूँ। टेम्पो अन्ना, तुमने तो अपनी कारीगरी से इस पुरानी कार में जान डाल दी। हा हा हा, भाई वाह। अయ్యయ్యో, इसको बार बार कार मत बोलो जी। दिस इज एम उन्नीकृष्णन है। पहले ये हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर के पास था और जब ये हमको मिला तो हमने इसको मॉडिफाई करके पहले से ज्यादा सुंदर और तेज बना दिया है जी। पता है, एम उन्नीकृष्णन की वजह से माय ग्रेट ग्रैंड फादर वाज अ रेसिंग चैंपियन। टेम्पो अन्ना, क्या आप भी इस रेसिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? अయ్యయ్యో, जरूर करेगा जी, और अपना ग्रेट ग्रैंड फादर की तरह रेसिंग चैंपियन बनेगा जी। लेकिन उससे पहले हम तुम सबको इसमें एक टेस्ट राइड देगा जी। अయ్యయ్యో अयो अयो, स्टॉप स्टॉप, हमारा एम उन्नीकृष्णन को चोट लग जाएगा जी। स्टॉप स्टॉप। तुमको हरा दिया और टेम्पो अन्ना को डरा दिया। टोनी, तुम्हें टेम्पो अन्ना के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। करेक्ट। अपने से बड़ों के साथ ऐसा मजाक करने को 2 वर्ड्स में कहते हैं, बैड हैबिट। बैड से भी ज्यादा बैड हैबिट, वेरी वेरी बैड हैबिट। कुछ खा लेता हूँ। अయ్యయ్యో अयो, टोनी, अगर टाइम पे साइकिल का ब्रेक नहीं लगता तो जी। रिलैक्स टेम्पो अन्ना, ऐसे कैसे नहीं लगता? ये मेरी ब्रांड न्यू साइकिल है, कोई सालों पुरानी कबाड़ा कार नहीं, जो कि दिखने में हाई फाई बट चलने में ठाए ठाए। अయ్యయ్యో, क्या मतलब है जी तुम्हारा? तुमको मालूम है एम उन्नीकृष्णन से मेरा ग्रेट ग्रैंड फादर ने कितना रेस जीता था? जीता होगा टेम्पो अन्ना, बहुत सालों पहले जीता होगा, लेकिन अब तो मैं अपनी साइकिल से ही आपकी कार को बड़ी आराम से हरा सकता हूँ। क्या बोलते हो जाए रेस? हाँ, हो जाए जी। अయ్యయ్యో, आम अभी तुमको दिक्कत है जी कि मेरा एम उन्नीकृष्णन पहले भी चैंपियन था और आज भी चैंपियन है। जाने दीजिए ना टेम्पो अन्ना, आप क्यों टोनी की बात को इतना सीरियसली ले रहे हैं? सॉरी किको, पर आज ये रेस होके रहेगा। टोनी ने मेरा ग्रेट ग्रैंड फादर का कार का मजाक उड़ा के अच्छा नहीं किया जी। टेम्पो अन्ना इज राइट। कभी कभी हमें दूसरों को सबक सिखाने के लिए उन्हें हराना ही पड़ता है। चलो, इस रेस में हम सब टेम्पो अन्ना का साथ देंगे। अब देखता हूँ कि ये कार स्टार्ट कैसे होती है। यहाँ टेम्पो अन्ना कार को स्टार्ट करने में ही लगे रहेंगे और वहाँ मैं रेस जीत जाऊंगा। ओके, तो जो कोई भी सन सिटी के बाहर वाली नदी के ऊपर वाले बने हुए ब्रिज पे सबसे पहले पहुंचेगा, वो रेस जीत जाएगा। नाउ ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। अయ్యయ్యో, हमारा एम उन्नीकृष्णन स्टार्ट क्यों नहीं होता जी?
टेम्पो अन्ना जब भी कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो धुआं निकल रहा है। चेक करके आता हूँ। ये देखिए टेम्पो अन्ना, किसी ने आपकी कार के एग्जॉस्ट पाइप में ये डाल दिया था। ईश, होना हो ये शरारत जरूर टोनी की ही होगी। यम उन्नी कृष्णन चालू हो गया जी। ओह नो, टेम्पो अन्ना की कार तो स्टार्ट हो गई। अब मुझे पूरी स्पीड से आगे बढ़ना होगा, वरना मैं रेस हार जाऊंगा। थैंक यू किक्को, तुम्हारा वजह से अब मैं ये रेस आराम से जीत जाएगा। कार क्वीन के होते जिस टीम में भी किको है वो कभी नहीं जीत सकती। कार क्वीन के टैप का वार, कार्स मचाए हाहाकार। अपने इस टैप के थ्रू मैं जिस गाड़ी का भी फोटो क्लिक करूंगी वो मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। जैसे कि ये टेम्पो अन्ना की कार, जिसे अब मैं अपने हिसाब से इस टैप के जरिए कंट्रोल कर सकती हूँ। कार क्वीन के टैप का वार, कार्स मचाए हाहाकार। अయ్యయ్యో, ये यम उन्नी कृष्णन अचानक रिवर्स गियर में कैसा आ गया जी? अयो, टेम्पो अन्ना ब्रेक्स लगाइए। अయ్యయ్యో, नहीं लग रहा किक्को, ये कार हमसे कंट्रोल ही नहीं होता जी। और कार नहीं, यम उन्नी कृष्णन बोलो जी। उन्नी कृष्णन रुक जाओ, तुम्हें टेम्पो अन्ना के ग्रेट ग्रैंडफादर की कसम। मम्मी, ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। कार क्वीन के टैप का वार, कार्स मचाए हाहाकार। टेम्पो अन्ना जल्दी कार के इंजन को बंद कीजिए। मुझे लगता है कि ये कार कोई और दूर से ऑपरेट कर रहा है। अయ్యో, कार नहीं, एम उन्नी कृष्णन। किको, पहले मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगी, फिर वो करूंगी जो मैं यहाँ करने आई हूँ। कार क्वीन के टैप का वार, कार्स मचाए हाहाकार। मैं जीत गया, मैं जीत गया। R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक कर रही है, यानी खतरा है। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो जल्दी हमारे दोस्तों को बचाने के लिए फॉर्मूला नंबर 444 लगाओ। Okay, dude, activating Formula 444. मैं जीत गया, मैं जीत गया।
R7 की डेंजर लाइट फिर से ब्लिंक कर रही है, वो भी सन सिटी की डायरेक्शन में। कम ऑन बडी। अरे ये बस मुड़ क्यों नहीं रही? ओए ब्रेक्स भी नहीं लग रहे। अब देखते हैं कीको और सुपर स्पीडो इस एक्सीडेंट को कैसे बचाते हैं। कार क्वीन के टैप का वार, कार्स मचाए हाहाकार। सुपर स्पीडो, वो स्कूल बस और ट्रक आपस में कभी भी टकरा सकते हैं। जल्दी फॉर्मूला नंबर 22। ओके कीको, इनिशिएटिंग फॉर्मूला 22। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कर कौन रहा है। मैं यानी द कार क्वीन। कार क्वीन के टैप का वार, कार्स मचाए हाहाकार। पूरी मूरी मदर, वो कार चल रही है अपने आप यहाँ पर। सुनिए मिस कार क्वीन, आप सारी गाड़ियों को कंट्रोल करके जो तबाही मचा रही हैं वो रॉन्ग है। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। अच्छा बच्चे, अभी से राइट और रॉन्ग शुरू कर दिया। अरे अभी तो तबाही शुरू हुई है। कार क्वीन आंटी जो कर रही है उसे एक वर्ड में कहते हैं अनबिलीवेबल। कीको, अचानक हो रहे इस हमले से मेरा सिस्टम हिल गया है। रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जल्दी से कोई फॉर्मूला लगा के मुझे इनकी टक्कर से बचाओ। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 7। आई एम फिट एंड फाइन कीको, मेरा सिस्टम ठीक हो गया है। कार क्वीन, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि तुम और सुपर स्पीडो हमेशा के लिए सन सिटी छोड़कर चले जाएं। ऐसी अजीब चाहत की वजह? I mean, मैं और कीको सन सिटी छोड़ के क्यों जाएं? क्योंकि तुम दोनों की वजह से मेरे अंकल फ्रीजो को भी सन सिटी छोड़नी पड़ी थी। ओह, तो तुम फ्रीजो की नीस हो। पर कार क्वीन, फ्रीजो ने रॉन्ग किया था, इसीलिए हमने उसे पकड़ के जेल में बंद कर दिया। ठीक है, तो मैं भी रॉन्ग काम कर रही हूँ। हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं और तबाही मचाऊं, तो तुम और सुपर स्पीडो अभी के अभी ये सन सिटी छोड़कर चले जाओ। और हम अगर ना जाए तो? तो उसका नतीजा पूरी सन सिटी को भुगतना पड़ेगा। कार क्वीन के टैप का वार, कार्स मचाए हाहाकार। इतनी सारी कार्स को एक साथ रोकना मुश्किल है। कोई और तरकीब लगानी पड़ेगी। मैं भी वही सोच रहा हूँ। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 66। ग्रेट आइडिया कीको। फॉर्मूला 66 एक्टिवेट करके सभी व्हीकल्स को मैग्नेटाइज कर देता हूँ, ताकि वो सब यहाँ वहाँ भागने की बजाय आपस में जुड़ जाए। कीको, कार क्वीन ने मेरे सिस्टम को अपने टैब से हैक कर लिया है। अब मेरे सारे कंट्रोल्स उसके हाथ में हैं। सुपर स्पीडो, तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हें R7 में रोल बैक करना पड़ेगा। नहीं कीको, जब तक कंट्रोल्स कार क्वीन के पास है, मैं R7 में नहीं जा सकता।
इतनी धमा चौकड़ी मचाते मचाते मुझे तो भूख लग गई। एक काम करती हूँ, सुपर स्पीडो को ऑटो डिस्ट्रक्शन मोड में डाल के कुछ खा कर आती हूँ। वापस आने के बाद कीको की बारी। तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो कीको? तुम्हें चोट लग सकती है। दोस्त को प्रॉब्लम में अकेले छोड़ना रॉन्ग है सुपर स्पीडो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे अंदर जो रीसेट बटन है, अगर हम उसे प्रेस करें तो तुम्हारा सिस्टम स्टॉप होके फिर से ऑन हो जाएगा। और हो सकता है जब तुम्हारा सिस्टम ऑन हो तो वो कार क्वीन के कंट्रोल से बाहर निकल चुका हो। आइडिया तो अच्छा है कीको, एक बार ट्राई करके देखते हैं। जल्दी करो कीको, इस बार मैं जमीन से टकराया तो मेरा ऑटो रिपेयर होना भी मुश्किल हो जाएगा। डोंट वरी सुपर स्पीडो, मेरे रहते तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू कीको, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। अब मेरा कंट्रोल कार क्वीन के कंट्रोल के बाहर है। मैंने कंट्रोल प्रोटेक्शन मोड भी ऑन कर लिया है ताकि कोई दोबारा मेरे कंट्रोल्स ना ले सके। वो तो ठीक है सुपर स्पीडो, पर मुझे लगता है कि अब सनसिटी के भलाई के लिए हम दोनों को यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि कार क्वीन भले ही तुम्हें कंट्रोल ना कर पाए, मगर बाकी की गाड़ियाँ तो है ही ना। और देखो, उसने पहले ही सनसिटी में कितनी तबाही मचा रखी है। सुपर स्पीडो, तुम तो मेरे कंट्रोल से निकल गए, मगर यहाँ तो अब भी ढेर सारी गाड़ियाँ हैं। तो बोलो, क्या फैसला किया है तुम दोनों ने? हम सनसिटी छोड़ने के लिए तैयार हैं। चलो कीको। आज तक इन दोनों ने कई लोगों को सनसिटी से बाहर निकाला, लेकिन आज मैं इन्हें सनसिटी से धक्के मार मार के बाहर निकालूंगी। कार क्वीन के टैप का वार, कार्स मचाए हाहाकार। इन हिल्स में रुक क्यों गए? पता है ना, ये हिल्स भी सन सिटी में ही आते हैं और तुम्हें पूरी की पूरी सन सिटी से बाहर निकलना है। और अगर हम ना निकले तो? अभी भी अकड़ बाकी है, अभी दिखाती हूँ। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला 65। ओके डूड। वो ट्रक तुम्हारी आखिरी हथियार थी। अब क्या करेगी कार क्वीन? मैं और सुपर स्पीडो सन सिटी कभी नहीं छोड़ सकते। हम तो आपको फंसा के यहाँ इसलिए लाए थे क्योंकि गाड़ियाँ ही आपका हथियार है, और यहाँ इस पहाड़ में दूर दूर तक एक भी गाड़ी नहीं है। तुम लोगों ने मुझे कच्चा खिलाड़ी समझा है क्या? गाड़ियाँ यहाँ पहाड़ी पे ना सही, मगर पहाड़ी के उस पार जो रोड है वहाँ जरूर होती है। और मैं भी टाइम देख के ही यहाँ तक तुम दोनों के पीछे आई थी, क्योंकि हर रोज दोपहर 3 बजे नई गाड़ियों को फैक्ट्री से लेकर शोरूम तक 4 ट्रेलर्स पहुँचाते हैं। वो रहे मेरे हथियार, कार क्वीन के टैप का वार, कार्स मचाए हाहाकार। अब पता चलेगा तुम्हें कार क्वीन के टैप की असली पार। Watch me. बडी, हमें उस मॉन्स्टर कार को रास्ते में ही डिस्ट्रॉय करना होगा। फॉर्मूला नंबर 11। श्योर कीको, फॉर्मूला 11 एक्टिवेट करके उस मॉन्स्टर कार के चीथड़े उड़ा दूंगा।
कीको, इस मॉन्स्टर कार का वेट तो काफी है। मेरा पूरा सिस्टम हिला दिया। पहले जल्दी से निकलो यहाँ से, फिर कुछ सोचते हैं। आज तुम दोनों को मैं सन सिटी से तो क्या, इस दुनिया से बाहर निकाल के रहूंगी। कार क्वीन के टैप का वार, कार्स मचाए हाहाकार। ये तो डेड एंड है कीको, अब क्या करें? अब एक ही रास्ता बचा है, हमें उस कार क्वीन के टैब को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, जिससे वो सारी गाड़ियों को कंट्रोल करती है। अब देखना कैसे 2 मिनट में मैं सुपर स्पीडो को टिन का डब्बा बना दूंगी। मेरी हालत खराब हो रही है कीको, अब तो मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। 2-4 टक्कर और लगी तो मेरा कबाड़ा बन जाएगा। अब लगता है मेरी ओ किक का टाइम आ गया है। सुपर स्पीडो फॉर्मूला नंबर 25। मेरा टैब! टैब की बैटरी को घड़ी के कांटे में फंसा के तोड़ने का वक्त आ गया। मतलब सर, पहले में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। उस पतली गली में टॉर्टोइस हम पे भारी पड़ा था, लेकिन अब इस खुली सड़क में हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इन्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं इन्हें जानबूझ के हाईवे पे लाया हूँ ताकि मैं अपना असली दांव खेल सकूं। कचरे की खाल है पर स्पीड कमाल है। कीको, स्लिपरी जेल पे मैं अपनी मूवमेंट्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ब्रेक्स भी काम नहीं कर रहे। लगता है आज मेरा कचुम्बर बन जाएगा। कचरे की खाल है पर स्पीड कमाल है। वाओ, टूर्नामेंट देखने के लिए कितने सारे लोग यहाँ आए हैं। वो तो आएंगे ही, क्योंकि आज जो प्लेयर सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर करेगा उसे जो मिलेगा उसे 2 वर्ड्स में कहते हैं डायमंड बूट्स। मोरी मदर, कितने डायमंड्स लगे हैं इन पर। डायमंड से याद आया, कुछ आलमंड्स खा लेता हूँ, बड़ी भूख लगी है। सन सिटी के बासिंदों, आप सभी का बास्केटबॉल टूर्नामेंट में स्वागत है। आज इस मैच में जो प्लेयर सबसे ज्यादा स्कोर करेगा वो दुनिया के इस सबसे महंगे डायमंड बूट्स का हकदार होगा। वैसे एक अच्छा हुआ कि ये डायमंड बूट्स मेरे साइज के नहीं है, वरना ये मैच मैं भी खेलता और आराम से ये बूट्स जीत जाता। वैसे एक बार मैं इतना बड़ा हो गया कि सारे प्लैनेट्स मेरे सामने बॉल की तरह छोटे हो गए थे। उन बॉल साइज के प्लैनेट्स के साथ ही मैंने दुनिया की सबसे पहली बास्केटबॉल खेली थी। ये तो इम्पॉसिबल है मेयर अंकल। पॉसिबल है, मैंने किया है इसे पॉसिबल। अगर झूठ बोलूं तो मेरे सिर पर 3 एप्पल, 2 ऑरेंज और 1 मैंगो आकर गिर जाए। मेरे अंकल ने 1 वर्ड में बोला है झूठ। अयो, मेयर पब्लिक के सामने भी फेकम फाकी करने से बाज नहीं आता जी। मैच थोड़ी देर में शुरू होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। डोडो किसी भी हालत में खाना वेस्ट नहीं होने दे सकता। खाना वेस्ट ना करने को 2 वर्ड्स में कहते हैं गुड हैबिट। वो वाला चिप्स ठीक था, मगर इसके बाद मेरे खाने को हाथ मत लगाना। हैं? ये लो, पकड़ो। ये क्या कर रहे हो? आप ही ने तो दिया था।
मैंने सिर्फ पकड़ने के लिए दिया है, खाने के लिए नहीं। लाओ, इधर लाओ। कंजूसों से ज्यादा कंजूस है टोनी बॉस, तो मक्खी चूस है। टोनी का मुक्का यानी हुड़ हुक्का। रुको, मैं अभी अपना खाना रखने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। ये क्या चीज है? टॉर्टोइस जैसी लग रही है। अय्यो मेयर है, तुम्हें इधर क्या करते जी? टेम्पो अन्ना, ये देखो। ईश, मम्मी, वो टॉर्टोइस कहाँ गया? अय्यो मेयर, दिन भर पैकम फाके करते करते तुमको अब कुछ भी दिखने लगा है जी। स्टेडियम में टॉर्टोइस किधर से आएगा? अभी चलो हमारे साथ, बच्चों के लिए स्नैक्स लेने। तुम जाओ टेम्पो अन्ना, दुनिया के इस सबसे महंगे डायमंड बूट्स की जिम्मेदारी मुझ पे है। कहीं किसी ने इसे चुरा लिया तो? अयो, इधर इसको कौन चुराएगा जी? वो टॉर्टोइस है। अभी बाणा मारना छोड़ो, चलो मेरे साथ ही। ये है क्या चीज? कछुए जैसी लग रही है। खैर जो कुछ भी हो, मुझे क्या, अभी तो ये मेरा खाना रखने के काम आएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, चोरी करके मेरी कोल्ड ड्रिंक पी तुमने? एक्सक्यूज मी, चोरी करना रॉन्ग है और हम कभी भी कोई रॉन्ग काम नहीं करते। रॉन्ग से भी ज्यादा रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। इसी बात पे कुछ खा लेता हूँ। टोनी, गुस्सा मत करो, डोडो ने तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी है। डोडो, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतनी जल्दी तो सारे पॉपकॉर्न बस तुम ही खा सकते हो। टोनी, मेरे इस टैलेंट की वजह से तुम बेकार में मुझ पर शक कर रहे हो। खाने की वजह से बेकार में झगड़ा मत करो। ये लो, हम लोग सभी के लिए लाए हैं। खाओ खाओ, जी भर के खाओ, मजे उड़ाओ। हैं? मेरी टेबल कहाँ गई? कछुए की खाल है पर स्पीड कमाल है। लगता है सबका ध्यान भटकाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, ताकि सही मौका मिलते ही मैं वो बूट चुरा लूं। अब इन लोगों को अपनी जगह खड़े करने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट को आइस स्केटिंग रिंग जैसा बनाना पड़ेगा। कछुए की खाल है पर स्पीड कमाल है। मम्मी, ये लोग बास्केटबॉल छोड़ के पकड़ा पकड़ी क्यों खेल रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? लगता है पास जाके देखना पड़ेगा।
किसी ने कोर्ट पे बहुत ही स्लिपरी चीज फेंकी है, लेकिन क्यों? कछुए की खाल है पर स्पीड कमाल है। अब ये बूट्स मेरे हैं। R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक कर रही है, यानी आसपास कोई खतरा है। सुनिए मिस्टर, आप है कौन और ये बूट्स चोरी करके रॉन्ग काम क्यों कर रहे हैं? मैं हूँ टॉर्टोइस मैन। कछुए की खाल है पर स्पीड कमाल है। और ये बूट्स मैं इसीलिए चुरा रहा हूँ क्योंकि इन पे असली हक मेरा है। मिल गया ना सारे सवालों का जवाब। अब साइड हट छोटे, मुझे दूसरा बूट भी लेने दे। सॉरी, पर मैं तुम्हें ये रॉन्ग काम नहीं करने दूंगा। मेरी किक का तो इस पर कोई असर नहीं हो रहा। इतने सारे लोगों के बीच खुल्लम खुल्ला दूसरा बूट चुराना मुश्किल होगा। अभी यहाँ से निकल लेता हूँ, दूसरा बूट बाद में चुपके से चुरा लूंगा। कछुए की खाल है पर स्पीड कमाल है। इस समय जो हो रहा है उसे वन वर्ड में कहते हैं स्टीलिंग। एक झटके में पानी पीने की आवाज को खटाखट कहते हैं और जो चोर को मौके पे पकड़े उसे जासूस झटपट कहते हैं। वाह सर, क्या बात कही है। नोटपैड में नोट कर लेता हूँ। जासूस झटपट, बंद कर खटपट, क्योंकि चोर हूँ मैं नटखट। ये जूनियर कहाँ गया? सर ऊपर नहीं नीचे देखिए, और प्लीज कल से डाइटिंग शुरू कीजिए। आपका वजन बहुत बढ़ गया है। ईश, मम्मी, दुनिया की सबसे महंगी डायमंड बूट्स को चोरी होने से बचाओ। गार्ड्स, फायर करो, फायर। कछुए की खाल पे इन मामूली खिलौनों का कोई असर नहीं होता, मगर उसकी एक टक्कर से तुम्हारी खटिया खड़ी और बिस्तरा गुल जरूर हो सकता है। कछुए की खाल है पर स्पीड कमाल है। कहने को तो टॉर्टोइस मैन है, पर स्पीड तो लेपर्ड से भी फास्ट है। लगता है इसे पकड़ने के लिए मुझे सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, वो टॉर्टोइस मैन गोल्डन बूट्स लेकर भाग रहा है, हमें उसे रोकना होगा। कम ऑन। ओके बड़ी, अभी अपने पावर बूस्टर्स ऑन करके उसका पीछा करता हूँ। गली में टॉर्टोइस मैन हम पे भारी पड़ा था, लेकिन अब इस खुली सड़क में हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इन्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं इन्हें जानबूझ के हाईवे पे लाया हूँ ताकि मैं अपना असली दांव खेल सकूं। कछुए की खाल है पर स्पीड कमाल है। कीको, स्लिपरी जेल पे मैं अपनी मूवमेंट्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ब्रेक्स भी काम नहीं कर रहे। लगता है आज मेरा कचुम्बर बन जाएगा। कछुए की खाल है पर स्पीड कमाल है। सॉरी कीको, मैं उस स्लिपरी जेल के लिए रेडी नहीं था। कोई बात नहीं बड़ी, तुम अभी जल्दी से खुद को रिपेयर कर लो। मुझे पूरा यकीन है कि टॉर्टोइस मैन से हमारी दूसरी मुलाकात जरूर होगी।
वो टॉर्टोइज मैन एक बूट तो ले गया, अब कहीं वो दूसरा बूट भी ना चुरा ले जाए, इसलिए मैंने दूसरी बूट को सन सिटी के इस सबसे सेफ जगह पे रख दिया है। इन लेजर बीम्स के बीच जो कोई भी आएगा, ये बीम्स उसे काट देंगी। हा हा हा। पर मेयर अंकल, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लेजर बीम्स बूट को क्यों नहीं काट पा रही है। मैं बताती हूँ, क्योंकि ये बूट जिस चीज से बना है उसे एक वर्ड में कहते हैं डायमंड्स। और डायमंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए लेजर उन्हें काट नहीं सकती। अयो, वो अकेला बूट इतना महंगा था कि उसको बेच के वो टॉर्टोइज मैन बहुत पैसा कमा सकते। हमको नहीं लगते जी कि वो दूसरा बूट चुराने के लिए आएगा। टेम्पो अन्ना, मुझे लगता है कि टॉर्टोइज मैन ने वो बूट्स बेचने के लिए नहीं बल्कि पहनने के लिए चुराए हैं, इसीलिए वो दूसरा बूट लेने जरूर आएगा। दूसरे खरगोश ने आलसी बंदर की दुम पकड़ के जमीन पे तैर मारा। मतलब? सर कह रहे हैं कि उन्हें खबर मिली है कि टॉर्टोइज मैन खुद पहले एक बास्केटबॉल प्लेयर था, मगर उसे कभी किसी ने टीम में सिलेक्ट नहीं किया और उसे डायमंड बूट्स जीतने का मौका नहीं मिला, इसलिए अब वो उसे चुराकर हथियाना चाहता है। पर ये रॉन्ग है। प्राइज को कभी छीना या चुराया नहीं जा सकता, बल्कि मेहनत और प्रैक्टिस से फेयर गेम खेल के जीता जाता है। वन वर्ड में कहूँ तो कीको की ये बात है अल्टीमेट। अल्टीमेट से भी ज्यादा अल्टीमेट, वेरी वेरी अल्टीमेट। अल्टीमेट से याद आया कि कैंडीज खाने में मैंने काफी लेट कर दी। इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था। टॉर्टोइज मैन बूट चुराने जरूर आएगा। हमें ये जगह सेफली बंद कर देनी चाहिए। चलो, इस जगह के अंदर जाने के लिए बस यही एक रास्ता है जो बहुत ज्यादा मजबूत है। सुपर स्पीडर, इस दरवाजे को अच्छे से सील कर दो। ओके कीको, मैं अभी इस मेटालिक डोर को पूरी तरीके से वेल्ड कर देता हूँ। आने दो उस टॉर्टोइज मैन को, मैं देख लूंगा उसे। पता है, एक बार मैंने ऐसे ही एक बूट चुराने वाले को इतना पीटा था कि वो फूट फूट के रोने लगा था। अयो सच्ची? या वापस फेंका? और नहीं तो क्या, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे सिर पे अब चिंगारी गिरे। इसका मतलब मेयर अंकल ने झूठ ही बोला था। एनीवे कीको, दरवाजा सील हो गया है, अब इसे कोई भी तोड़ के हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर नहीं जा सकता। कछुए की खाल है पर स्पीड कमाल है। कीको, तुमने इस हाई सिक्योरिटी जोन के डोर को तो सुपर स्ट्रॉन्ग कर दिया, मगर तुम एक बात भूल गए कि ये सब मेरे टॉर्टोइज कवर के सामने कुछ भी नहीं है। टॉर्टोइज मैन के कवर की मजबूती के सामने ये लेजर बीम्स भी फीकी हैं। कछुए की खाल है पर स्पीड कमाल है। R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक कर रही है, वो भी डोम की तरफ इंडिकेट करते हुए। शायद टॉर्टोइज मैन वापस आ गया है। कम ऑन सुपर स्पीडो। वो रहा टॉर्टोइज मैन। सुपर स्पीडो, फुल स्पीड में उसका पीछा करो। यस कीको, आज हम इसे नहीं छोड़ने वाले। कितना भी पीछा कर लो बच्चे, लेकिन तुम रहोगे हमेशा मेरे पीछे ही। कछुए की खाल है पर स्पीड कमाल है। इस बार हम तैयार हैं। लगाओ फॉर्मूला नंबर 121। फॉर्मूला 121 लगाते ही मेरे टायर्स पे एंटी स्किड लेयर चढ़ जाएगी, फिर हम टॉर्टोइज मैन के स्लिपरी जेल पर नहीं फिसलेंगे। सुपर स्पीडो, एंटी स्किड लेयर तुम अपने टायर पर लगाकर बच सकते हो, मगर सन सिटी के बाकी लोगों का क्या? अब बस देखते जाओ मैं पूरी सन सिटी में कैसे तबाही मचाता हूँ। स्लिपरी जेल की वजह से ये सारी हैवी मशीनरीज हॉस्पिटल की तरफ सरकने लगी है। कीको, हम दोनों के रहते सन सिटी के लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कीको, ये मशीनरीज बहुत हेवी है, मैं ज्यादा देर तक इन्हें नहीं रोक पाऊंगा। अरे अभी तो तबाही शुरू हुई है। कछुए की खाल है पर स्पीड कमाल है। एक काम करो सुपर स्पीडो, लगाओ फॉर्मूला नंबर 555। कम ऑन सुपर स्पीडो। हमें ये एंटी स्किड पाउडर सन सिटी के सारे रोड पर डालनी होगी।
ताकि और एक्सीडेंट्स ना हो। ऐसे तो मेरा अटैक फेल हो जाएगा। खैर, बूट्स तो मैंने चुरा लिए हैं, अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। कछुए की खाल है पर स्पीड कमाल है। चलो किको, अब उस टॉर्टोइस मैन को जाल में फंसाने की बारी है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वो डायमंड बूट्स हमारे हवाले कर दो। अच्छा, ये डायमंड बूट्स चाहिए? ठीक है, तो आके ले लो। पहले तो इसकी खाल ही स्ट्रॉन्ग थी, पर अब डायमंड बूट्स की वजह से इसकी किक भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। मुझे इससे लड़ने के लिए कोई और तरीका सोचना होगा। कछुए की खाल है पर स्पीड कमाल है। किको, बचाओ! टॉर्टोइस मैन की पीठ की टक्कर बहुत जोर से पड़ रही है। टॉर्टोइस मैन की पीठ और लेग स्ट्रॉन्ग है, मगर असली टॉर्टोइस की तरह उसका पेट वीक पॉइंट जरूर हो सकता है। लगता है अब मुझे ओ किक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। दिल्ली में समंदर के अंदर डुबकी लगा के उछल कूद करती मछलियों को उल्लू के घर बर्थडे पार्टी मिलेगी। मतलब? सर का मतलब है कि जितनी मेहनत तुमने वो कछुए की खाल को बनाकर चोरी करने में की है, अगर उतनी ही मेहनत तुम ईमानदारी से बास्केटबॉल खेलने की प्रैक्टिस करते, तो ये डायमंड बूट्स वैसे ही जीत जाते। तुम तो जानते हो कि तुम्हारे पैरों में जो एंकलेट्स बंधे हैं, उनको मैं अपने इस रिमोट के जरिए कंट्रोल कर सकता हूँ और फिर तुमसे जो चाहूँ वो करवा सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को घोड़े की तरह किक्स मारो। मोंटू बदारी मस्त कलंदर रिमोट से कंट्रोल करे अपने बंदर। टेम्पो अन्ना, और कितना वक्त लगेगा? वो केलों का ट्रक आता ही होगा। अयो, हम अपना बेटा टी रंगनाथन को जल्दी से रिपेयर करने का फुल ट्राई करते हैं। वेरी नॉटी, वो बनाना वाला ट्रक सन सिटी में घुसने से पहले ही हम उधर पहुंच जाएगा जी। मम्मी, प्लीज उस केलों के ट्रक की रक्षा करना। गुड मॉर्निंग मेयर अंकल। अरे, आज आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं किको, वो एक केले के ट्रक की डिलीवरी लेने जाना था, पर टेम्पो अन्ना की कार खराब हो गई। केले? कहाँ है केले? उन्हें खाऊंगा मैं सारे के सारे अकेले। अयो, वो कोई नॉर्मल केला नहीं है जी, मालूम है वो टेम्पो अन्ना, ऐसे खुलेआम उन स्पेशल केलों के बारे में बात मत करो। स्पेशल केले? यानी हम उन केलों को एक वर्ड में कह सकते हैं, प्रेशियस। प्रेशियस से भी ज्यादा प्रेशियस, वेरी वेरी प्रेशियस। केले सुन के भूख लग गई, इसी बात पे कुछ बनाना कैंडीज खा लेता हूँ। बोलो झटपट, क्या खबर है? टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से होते हुए भारी भरकम मेंढक कूदते फांदते चिड़िया के घोंसले में कसने वाला है। मतलब सर पहली में कह रहे हैं कि वो केले से लदा ट्रक कुछ ही देर में सन सिटी के अंदर दाखिल हो जाएगा। हमें जल्दी चलना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा सीक्रेट है जिसके लिए सबने इतनी टेंशन ली हुई है। सॉरी किको, ये मैं तुम्हें अभी यहाँ इस खुली जगह में नहीं बता सकता। बॉस, कुछ गड़बड़ लग रही है, ट्रक भगाओ। इन बंदरों से क्या डरना, इन्हें तो मैं चुटकियों में
R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक कर रही है। सिग्नल हाईवे की तरफ से आ रहा है। ईश, वहीं से तो वो केलों का ट्रक आ रहा है। मम्मी बचाओ। मेरेकल, आखिर उस ट्रक में ऐसे कौन से केले हैं जिनके लिए आप जो हो रहे हैं उसे वन वर्ड में कहते हैं वरीड। अभी वो सब समझाने का टाइम नहीं है किको। हमें जल्द से जल्द हाईवे पे जाना होगा, वरना सन सिटी के गवर्नमेंट के बैंक का नुकसान हो जाएगा। किको और सुपर स्पीडो के रहते सन सिटी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। मैं अभी सुपर स्पीडो को बुलाता हूँ। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, हाईवे पे कोई गड़बड़ हो रही है। हमें जल्दी से वहाँ चलना होगा। फॉर्मूला नंबर 55 लगाओ। यस ब्रो, अभी लगाता हूँ फॉर्मूला 55। अरे वो तीनों केले तो गायब हैं। मेयर जी, वो तीनों केले 3 बंदर चोरी करके साइकिल पे भाग गए। क्या? ईश, मम्मी, अब क्या करेंगे हम? मेयर अंकल, आप परेशान मत होइए। 3 ही केले चोरी हुए हैं। यहाँ अभी बहुत सारे बचे हुए हैं। जो 3 केले चोरी हुए हैं वो कोई मामूली केले नहीं थे। तो फिर मेयर अंकल, उनमें खास बात क्या थी? वो तीनों केले सोने के केले थे, जो कि इन असली केलों के साथ छुपा के मुझे सेफली हमारे सन सिटी के गवर्नमेंट बैंक में पहुंचाने थे। मम्मी, यानी 2 वर्ड्स में कहें तो गोल्डन बनानास। आप परेशान मत होइए अंकल, मैं अभी उन बंदरों का पीछा करके वो गोल्डन बनानास वापस लेकर आता हूँ। चलो सुपर स्पीडो। हाँ हाँ, चलो सुपर स्पीडो, हम भी चलेंगे। लेकिन कीको, पता कैसे चलेगा कि वो बंदर किस डायरेक्शन में भागे हैं? ड्राइवर अंकल ने बताया था कि वो बंदर साइकिल पर था। सुपर स्पीडो, वो रहे साइकिल के टायर्स के निशान। इन्हें फॉलो करो, ये हमें जरूर उन बंदरों तक पहुंचाएंगे। कूल आइडिया कीको, टायर्स के निशान मिल गए। अब वो बंदर कहाँ से गए? सुपर स्पीडो, वो रहे तीनों मंकीज। हेलो मंकीज, वो गोल्डन बनानास वापस कर दो। चोरी करना रॉन्ग है। किको, उन्हें तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आ रही है। उन्हें मंकी वाली लैंग्वेज में समझाओ। रुको, मैं ट्राई करता हूँ। अरे वाह, मूंगफली। ओह नो, वो मूंगफली तो ब्लास्ट में जल गई होगी। अरे डोडो,
वो मूंगफली नहीं बल्कि पीनट की शक्ल में बॉम्ब्स हैं। अच्छा हुआ तुमने उसे खाया नहीं, वरना वो धमाका तुम्हारे पेट में होता। कीको, कहीं ये रोबोटिक मंकीज तो नहीं है? रॉकेट फायर करूं? नहीं सुपर स्पीडो, वो असली मंकीज हैं, क्योंकि रोबोटिक मंकीज कभी केले नहीं खाते, लेकिन उन्होंने खाए थे। और छिलके डोडो के मुंह में फेंके थे। सुपर स्पीडो, इस बार उन मंकीज को छोड़ना मत और सही मौका देख के फॉर्मूला नंबर 333 लगाना। इनिशिएटिंग फॉर्मूला 333। कीको, मुझे खुद को रिपेयर करने में थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है सुपर स्पीडो, तब तक मैं इन मंकीज का पीछा करता हूँ। ये मंकीज पानी पे कैसे चलने लगे? कुछ तो गड़बड़ है। लगता है उनका पीछा करने के लिए मुझे भी पानी पे चलने की कोशिश करनी होगी। थैंक यू सुपर स्पीडो, अब जल्दी से उन माउंटेन्स की तरफ चलो। वो दोनों मंकीज वहीं भाग के गए हैं। उन दोनों मंकीज का तो कोई नामो निशान नहीं है। वो आखिर गए कहाँ? उस तीसरे मंकी को मैंने सन सिटी में कैद करके रखा है। ओके, तो फिर वहीं चलो, शायद उसके थ्रू कोई लीड मिल जाए। मोंटू मदारी मस्त कलंदर, रिमोट से करे कंट्रोल अपने बंदर। ये गोल्डन केले तो तुम लोग ले आए, मगर चिंपू को वहीं उनके पास छोड़ाए। हो बंदर, मगर काम किया है गधों वाला, लेकिन अब सजा घोड़ों वाली मिलेगी। तुम तो जानते हो कि तुम्हारे पैरों में जो एंकलेट्स बंधे हैं, उनको मैं अपने इस रिमोट के जरिए कंट्रोल कर सकता हूँ और फिर तुमसे जो चाहूँ वो करवा सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को घोड़े की तरह किक्स मारो। मोंटू मदारी मस्त कलंदर, रिमोट से कंट्रोल करे अपने बंदर। अब कान खोल के सुनो, सन सिटी जाओ और सही मौका देख के चिंपू को छुड़ा के ले आओ। मोंटू मदारी मस्त कलंदर, रिमोट से कंट्रोल करे अपने बंदर। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो मंकीज आखिर पानी पे कैसे चले। हाँ? ये एंकलेट कैसी है? और इस पे तो मोंटू मदारी लिखा है। कीको, मैंने इस एंकलेट को स्कैन कर लिया है। ये कोई मामूली एंकलेट नहीं है, बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग डिवाइस है, जिसे एक रिमोट के जरिए कंट्रोल करके मंकी से कुछ भी करवाया जा सकता है। इसका मतलब कोई मोंटू मदारी नाम का इंसान इन बंदरों को कंट्रोल करके उनसे चोरी करवाता है।
वो सब तो ठीक है, मगर उन असली केलों के बीच वो 3 गोल्डन केले भी रखे गए थे। ये बात मोंटू मदारी को कैसे पता चली? ये बात तो केवल मैं, टेम्पो अन्ना, झटपट और उस ट्रक का ड्राइवर ही जानते थे। बात तो सही है। कहीं वो ड्राइवर मोंटू मदारी तो नहीं? हो सकता है सुपर स्पीडो। चलो हम चल के उसे ढूंढते हैं। तब तक आप लोग इस मंकी पे नजर रखिएगा, कहीं वो मोंटू मदारी इसे छुड़ाने ना आ जाए। हम उस ड्राइवर को ढूंढेंगे कैसे? हमें तो उसके घर का एड्रेस भी नहीं पता। किको, सुपर स्पीडो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो ड्राइवर कहीं खो गया है। 3 गोल्डन केले चोरी होने के बाद से ही उसकी कोई खबर नहीं है। किको, कहीं हमारा शक सही तो नहीं है? मुझे लगता है कि ड्राइवर ही मोंटू मदारी बनके उन बंदरों से चोरी करवा रहा है। चेक करना पड़ेगा। क्या आपको ड्राइवर का घर पता है? हाँ पता है ना, वो सन सिटी के दूसरे छोर पे रहता है। ठीक है, तो आप हमारे साथ चलकर उनके घर का रास्ता बताइए। अय्यो, इस खरामती बंदर के साथ एक सेल्फी तो बनते ही है जी। अयो, हमारे कैमरे का फ्लैश इतना पावरफुल कैसे हो गया जी? ओरी मोरी बंदर, ये बंदर फिर आ गए यहाँ पर। R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक कर रही है। सुपर स्पीडो, वापस चलो। अय्यो, टेम्पो अन्ना के होते हुए तुम लोग ये तीसरा बंदर नहीं लेके जा सकता जी। मछली की आंख में मारा तीर फिसल के तितली की गोद में जा गया। मतलब सर पहले में कह रहे हैं कि सर का हाथ फिसलने वाला है। थैंक यू किको। वो दोनों बंदर उस तीसरे बंदर को अभी भी छुड़ा के भागे हैं उस डायरेक्शन में। प्लीज उन्हें पकड़ के लाओ। उनकी साइकिल तो यहाँ है, पर वो तीनों कहाँ गए? इस बार मैं भी इनके ठीक पीछे ही जाऊंगा। जहाँ जहाँ ये पैर रखेंगे वहीं मैं भी अपने पैर रखूंगा। सुपर स्पीडो, तुम फॉर्मूला नंबर 555 लगाओ और साइज रिड्यूस करके मेरे कंधे पर आ जाओ। अरे, ये तो ट्यूब है।
अब समझ में आया कि वो मंकीज एक्चुअली पानी पे नहीं बल्कि इस ट्यूब पे चल रहे थे। जादू की झप्पी तो 80 भी दे दो। मुझे पता है कि कोई तुमसे चोरी करवा रहा है। तुम अगर हमें बता दो वो कौन है तो हम उसे पकड़ सकते हैं। रुको, पहले इनके एंकलेट्स काट देता हूँ। लगता है ये एंकलेट्स ऐसे नहीं टूटेंगे। हमें इसके रिमोट तक पहुँचना ही होगा। और उस रिमोट तक पहुँचने के लिए हमारा उस आदमी तक पहुँचना जरूरी है जो कि रिमोट के जरिए इन तीनों को कंट्रोल कर रहा है। तुम तीनों रहते कहाँ हो? देखा किको, हमारा शक सही था। ये ड्राइवर ही है जो इन बंदरों से चोरी करवाता है और खुद यहाँ आराम से सोता है। मुझे लगता है ये सो नहीं रहे बल्कि ये बेहोश है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। ड्राइवर अंकल रिलैक्स, मैं किको हूँ। ये बताइए कि आप यहाँ कर क्या रहे हैं? पता नहीं किको, कोई मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर यहाँ ले आया। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। किको, मुझे लगता है यही है मोंटू मदारी। हमें देख के झूठ बोल रहा है। एक काम करते हैं, सबको लेके सन सिटी चलते हैं, फिर वही होगा फैसला। किको, हो ना हो ये ड्राइवर ही मोंटू मदारी है। वो गोल्डन के लिए जरूर इसी के पास होंगे। अभी पता चल जाएगा मेयर अंकल। कम ऑन सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 888। मैंने उस रिमोट से निकलने वाली वेव्स को ट्रेस करके एक ऐसा सिग्नल बनाया है जिसे सेंड करते ही वो रिमोट जहाँ कहीं भी होगा जोरों से वाइब्रेट करने लगेगा और जिसके पास भी वो रिमोट कंट्रोल होगा वही है असली मोंटू मदारी। सिग्नल भेजना बंद करो सुपर स्पीडो। असली मोंटू मदारी का पता चल गया है। इन्होंने ही ड्राइवर अंकल को किडनैप करके अपने अड्डे पे छुपाया था ताकि हम उन्हें मोंटू मदारी समझें। वाह, मानना पड़ेगा किको और सुपर स्पीडो, तुम दोनों की सूझबूझ का कोई मुकाबला नहीं। मैंने सोचा था कि इन तीनों बंदरों को कंट्रोल करके चोरी करवाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। लेकिन अब तुम्हारी इस होशियारी की सजा पूरी सन सिटी को भुगतनी पड़ेगी। मोंटू मदारी मस्त कलंदर, रिमोट से करे कंट्रोल अपने बंदर। अब देखते जाओ कैसे मैं इन तीनों बंदरों से पूरी सन सिटी को तबाह करता हूँ। मुझे उन तीनों बंदरों के एक्टिव होने से पहले ही उस रिमोट को तोड़ना होगा। अब लगता है मेरी ओ किक का टाइम आ गया है।
कूदते फांदते बंदरों को हाथी की गोद में बिठाने का वक्त आ गया। मतलब सर पहली में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट।